जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, माँ सबके दुख दूर करे, यही मैं कामना करती हूँ। सब में हम भी आ जाते हैं, हम सबके दुख दूर करें। आज एक थोड़ी सी तर्क वितर्क हमारे मंदिर में हो गए थे। तो लोग कीर्तन में झूमने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो क्या किसी ने पूछा कि क्या सबके अंदर माता रानी का प्रवेश होता है? तो सबके अंदर तो नहीं होता है, सबके अंदर तो नहीं होता है, क्योंकि माता रानी, सच्चाई तो ये है कि माता रानी किसी के शरीर के अंदर नहीं आती है। हमारे किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ ये चीज़ें। आप हमारे ग्रंथ कोई खोल के देख लो, गुरुबाणी में नहीं लिखा हुआ ये सब चीज़ें। ना ही हमारे किसी ग्रंथों में लिखा हुआ है, ना ही शिव महापुराण में लिखा हुआ है, ना ही किसी भी वेद शास्त्र में। चारों वेद खोल के आप देख लो कि ये चौकी का जो प्रावधान है, ये अगर किसी में दिया है तो मेरे को बताएं प्रूफ के साथ। लिखा ये सब चीज़ें नहीं होता। होता क्या है कि मैं दर्शन दास जी महाराज जी हैं, उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ, कई बार अच्छा लगता है, क्यों उसके अंदर पूरा रूहानी सत्संग होता है। तो होता क्या है, ये चौकी क्या होती है, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये जो चौकी लगती है, होती ये भी शक्तियाँ हैं, अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि इन शक्तियों ने तपस्या की होती है, साधना की होती है, अपनी शक्ति को बढ़ाया होता है। तो होता क्या है कि ये रूहें जब अकस्मात मर जाती हैं तो ये रूह आत्मा बन जाती हैं। आत्मा बन के देवता क्या होता है, जो देवतुल्य कार्य करे। राक्षस क्या है, जो राक्षसों की तरह कार्य करे। तो इंसान अगर देवताओं की तरह कार्य करता है तो देवतुल्य पर उसको स्थान दिया जाता है, माना जाता है। तो होता क्या है कि जब ये इंसान कोई, मान लो मैं ही अच्छा कार्य कर रही हूँ, आप सबके लिए अच्छा कार्य कर रही हूँ, सपोज करो मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरी मृत्यु के अभी 10 साल बाकी हैं, मान लो 20 साल बाकी हैं। तो मुझे मतलब कि मैं शरीर भी ऐसा ढूंढूंगी कि जिसके शरीर के अंदर मैं रह के भक्ति कर सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं, क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है लोगों का कल्याण करने की है। तो यही चौकी का होता है हिसाब किताब, कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक होते हैं कई रूहें। ऐसी ऐसी रूहों ने शक्तियाँ प्राप्त की होती हैं कि आपकी कल्पना से भी परे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी चौकियाँ लग रही हैं माता रानी की। और माता रानी, क्योंकि वो जब माँ की सेवा करते हैं तो माँ की शक्तियाँ होगी ना, वो शक्तियाँ तो माँ की होगी। मैं भी माँ की सेवा करती हूँ, तो शक्ति मेरे पास किसकी आई? माँ की शक्ति आई। शक्ति कभी शरीर में जब हम नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, तो नेचुरली शक्ति हमारे शरीर में उजागर हो ही जाती है। और कईयों को अब ये रूम, कईयों को बिना भक्ति के भी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये उनके अपने अगले पिछले जन्मों के वो होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, और उस वजह से ये शक्तियाँ इनको मिलती हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि मैं 101% ये कह सकती हूँ कि माँ रानी किसी के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। उसका तेज इतना है, उसकी शक्ति की चमक इतनी है, उसकी ऊर्जा इतनी है। आप उसकी चुन्नी की एक तार है ना, तार, उसकी भी मतलब कि रोशनी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप बाहर से बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके शरीर में माँ आ गई और आप माता रानी की शक्ति को आप बर्दाश्त कर लोगे? हमारा शरीर इतना गंदा है, इतना हमारा तन मैला है कि हम आए दिन कोई ना कोई अच्छे बुरे कार्य करते हैं। जानने में भी कर जाते हैं, अनजाने में भी कर जाते हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए भी कर जाते हैं। कई बार हमारी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म करने पड़ जाते हैं। तो उन कर्मों का भुगतान कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो ऐसे जब हमारा शरीर तन मन मैला है, और कैसे हमारे शरीर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश हो जाएगा?
वो साथ चलेंगे, आपके आपके साथ चलेंगे, आपके अंग संग सहाई रहेंगे। देवी देवता, जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हो, आपके अंग संग सहाई रहेंगे, आपकी प्रार्थना भी स्वीकार करेंगे, आपके कार्य भी करेंगे, परंतु शरीर के अंदर नहीं आएंगे। शरीर के अंदर तो तब आता है कोई बहुत ज़्यादा शुद्ध शुद्ध व्यक्ति होता है, जिसकी आत्मा एकदम पवित्र और साफ होती है। उसके शरीर में उसके शरीर में देवी देवता कभी आकर बैठ जाए। और बाकी रही देवी माता की बात, देवी माता जब तक छोटी कन्या होती है ना, छोटी कन्या, वो शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। 10 साल से पहले की जो कन्या होती है वो शुद्ध पवित्र मानी जाती है, वो देवी का रूप होती है। उसके अंदर देवी की शक्ति कभी आ सकती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बच्चा भगवान का रूप होता है। परंतु हम लोग ये कहें, शक्तियाँ हमारे पास भी हैं, शक्तियाँ काम भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि कितने लोगों का काम किया, बहुत सारे लोगों का माँ ने कार्य किया, क्योंकि हम उसको सारा दिन याद करते हैं, 24 घंटे याद करते हैं। तो क्या 24 घंटे में 1 मिनट भी वो हमारे साथ नहीं रहेगी? रहेगी, वो रहेगी, रहती है। परंतु आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि हर कोई चौकियाँ दे, मतलब कीर्तन में सारे सिर घुमाने लग जाते हैं, और किसी के अंदर देवी आ गई है, किसी के अंदर काली आ गई है, किसी के अंदर मतलब कि कुछ आ गया, किसी के अंदर कुछ आ गया। शक्ति को पहचानो, शक्ति को पहचानो। शक्ति हर किसी के, क्या एक कीर्तन में 10 लोगों को चौकी आ रही है 100 में से, क्या 10 लोगों के अंदर ही माँ ने प्रवेश कर लिया? मतलब कि होता क्या है कि बन्नू भैया की बात पे मैं फूल चढ़ाती हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रेत होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है। जिसके शरीर में वो होता है, वो जब हम ढोलक छाने बजाते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जो उसका तत्व नीचे बैठा होता है वो ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो वो खेलता है, वो माता नहीं होती, वो खेलता, वो तत्व उसका खेलना मतलब वो प्रेत ऊपर आके वो परेशान हो जाता है ढोलक छानों की आवाज़ से। उसको शोर तो पसंद है ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को भैया ने बताई थी। आप लोगों को भी मैं बता दूं कि प्रेत जो है एकांत पसंद करता है। वो दीवारों की मिट्टी खाता है, वो नमक खाता है। लोग कहते हैं नमक से ये कर लो, नमक से वो कर लो, आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी। वो बढ़ती है उससे। यह बात मैंने पहले भी बताई हुई है एक वीडियो में, उससे वो बढ़ती है। तो माता की शक्ति, मेरे हिसाब से मैं 101% दावे के साथ कह सकती हूँ। जिसको अगर ये मतलब कि अपना डाउट क्लियर करना है, तो कम यूट्यूब में अगर दर्शन दास जी की वीडियोस देखो आप। उनका यहाँ पे रोहिणी, क्या नाम है, ख्याला के पास भी उनका डेरा है। उनका डेरा यहाँ पे भी है, लोनी में भी है। तो बहुत कृपा है उनकी, गुरु हैं वो। आप उस रूहानी सत्संग में आके बैठो, आपको पता चलेगा कि चौकी क्या होती है, चौकी कैसे लगती है, चौकी क्या होती है, चौकी कैसे लगती है। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। होता क्या, जब हम भक्ति करते हैं, हमारे अंदर, हमारे साथ शरीर में जो भी शक्तियाँ आती हैं, चाहे वो रूहानी शक्तियाँ होती तो वो अच्छी हैं ना, वो कार्य भी अच्छे करेंगी। तो वो कार्य करती हैं एक ऐसा क्योंकि वो हमारे शरीर से निकलती नहीं है, तो उनको सिद्ध कर दिया जाता है। उनको सिद्ध कर दिया जाता है, उनसे वचन कर किया जाता है कि तुम हमारा ये कार्य करो, लोक कल्याण का कार्य करो हमारे साथ। अगर शरीर में रह के तुम करना चाहते हो तो हमारे साथ रह के लोक कल्याण का कार्य करो। जब वो लोक कल्याण का कार्य करने में सहमत हो जाती हैं, तो एक दिन डिसाइड होता है कि हम शनिवार को चौकी पे बैठेंगे या मंगलवार को बैठेंगे। इस तरह से वो चौकी का डिसीजन लिया जाता है और गुरु बनाया जाता है, क्योंकि वो गुरु इस शक्ति को नियंत्रित करता है। वो शक्ति को नियंत्रित करके आपसे साधनाएं कराएगा, आपको शक्तियों को प्रबल करेगा, सिद्धियों को बल देगा। वो गुरु आपको सही मार्ग दिखाएगा। तो ये स्टोरी होती है। जय माता दी सबको, माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जो लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर माता आ गई, किसी के काली आ गई, कि किसी के ऊपर ही आ गई, वो नहीं होता।